गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का 7 चैप्टर स्टार्ट किया था मौसम और जलवायु के बारे में। हमने कल तक पढ़ा था कि मौसम है जो हर किसी जगह का टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, फर्दर उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे पढ़ते हैं। देखो क्या है, द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। देखो क्या है कि जो मौसम है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना यानी कि ये क्षण भर में मतलब थोड़े से समय बाद क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउ एयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली। देखो कई बार क्या होता है कि सुबह के टाइम बहुत ज्यादा तेज धूप थी और अचानक से क्या हुआ, बादल छाए और क्या हुआ, बहुत तेज बारिश होने लग गई। और फिर उसी समय क्या हुआ कि बारिश जो हो रही थी बहुत तेज, वो क्या हुआ, रुक गई और थोड़ी सी देर बाद क्या होगी, बहुत ज्यादा धूप निकल गई। ठीक है, यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। आप लोगों ने इस तरह के एक्सपीरियंस काफी देखे होंगे। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। क्या करना है, इस टाइप के जो आपने एक्सपीरियंस देखे हैं या सुने हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट। मतलब इसके हिसाब से जो ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है तो मौसम का जो पूर्व अनुमान लगाना जो होता है, पहले ही भविष्यवाणी की जाती है, तो ये क्या है, आसान नहीं है। ठीक है, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग, मेघालय। ये है, तुम्हें ग्राफ बता रखा है कि हर किसी जगह का जो टेम्परेचर है किस तरीके से चेंज हो रहा है। 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक का टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद एज इट इज क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। हर किसी प्रत्येक दिन का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो इस ग्राफ में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड। आपको पता है कि ये टेम्परेचर जो कैसे रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, इन चैप्टर 4 यू हैव लर्नड दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर्स फॉर दिस पर्पस। मतलब इस टेम्परेचर को नोट करने के लिए क्या होता है, एक स्पेशल थर्मामीटर्स होता है। उस थर्मामीटर्स को क्या कहते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। ठीक है, वेदर रिपोर्ट को मतलब मेजर करने के लिए स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। आप गेस करते हो ना, जैसे कि कब दिन के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और सुबह के टाइम में टेम्परेचर कम होता है। तो इसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम थर्मामीटर का। ठीक है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून। दिन के समय क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। और सुबह के टाइम पे क्या होता है, कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, Can you now understand why in summer we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? आप कैसे कह सकते हो, आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि हम दिन के समय में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म महसूस करते हैं और सुबह के समय में हमको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, मतलब सुबह के समय में इतनी गर्मी नहीं लगती जितनी दिन के समय में लगती है। ठीक है, वट अबाउट दी टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम के बारे में आप क्या कह सकते हो। यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। आप लोगों को पता होगा कि सर्दियों में क्या होता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है तो आपको खेलने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर। क्या जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं सर्दियों में एज कम्पेयर टू समर, गर्मियों की बजाय। ट्राई टू फाइंड इट आउट yourself by completing the project given at the end of the chapter। ठीक है, ये हम लास्ट चैप्टर के लास्ट में प्रोजेक्ट से पता करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी जलवायु। ये आप लोग कल रीड करके रखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।